नमस्कार बच्चों। आशा है आप सब तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अब तक हमने फिजिकल ज्योग्राफी के 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा व्हाट इज़ ज्योग्राफी, भूगोल क्या है, व्हाट इज़ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल क्या है, व्हाट इज दिस डिफरेंस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, दोनों में क्या संबंध है और क्या दोनों में क्या तो संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी, और डिफरेंस में दोनों में क्या अलग है, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या अलग है, ह्यूमन ज्योग्राफी में अलग क्या है, ठीक है। और रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी विद अदर फिजिकल ब्रांचेज, प्लेस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इन फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान का स्थान। डेवलपमेंट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, कैसे जियोमॉर्फोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, किन किन साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया, डेविस ने, हेरोडोटस ने, पावेल ने, पैंक ने, एंड्रू ने इत्यादि ने। आज हम सेकंड चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानना। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो हमें उसको प्रत्यक्ष या प्रोक्ष, अधिकतर जानकारी हमें प्रोक्ष से ही प्राप्त होती है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हमें केवल खानों या छिद्रों तक ही मिलता है। बहुत गहराई में हम खुदाई भी नहीं कर सकते, काफ़ी गहराई 12 किलोमीटर से अधिक हम खुदाई नहीं कर पाए हैं अब तक। मैक्सिमम जो खुदाई है हमसे वो 12 किलोमीटर तक ही हो पाई है, और ये न के बराबर है क्योंकि पृथ्वी की गहराई 6371 है, तो 12 किलोमीटर न के बराबर ही है, ये ज़्यादा नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक भाग कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस अवस्था में है। ठोस है तो क्यों है, द्रव है तो क्यों है, गैस है तो क्यों है। तो पृथ्वी के चारों जो कंसेंट्रिक लेयर में बटा है, ऊपरी परत को क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्रस्ट है, फिर मेंटल है, ठीक है, फिर निचली लोअर मेंटल है जिसको क्रोड बोला जाता है। अलग अलग परतों में इसको बांटा गया है। क्रस्ट है जो इसकी 33 किलोमीटर तक ऊंचाई पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी को एस्ट्रोनोस्फेयर जो गहराई तक का भाग है ऊपरी मेंटल का, ठीक है, ऊपरी मेंटल का जो भाग है सबसे ऊपर है, 33 किलोमीटर तक क्या है, ऊपरी भूपृष्ठ जिसको कहते हैं। 33 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक जो पॉइंट पाया जाता है वो है आपका ये वाला मेंटल, और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल, ऊपरी मेंटल का 400 किलोमीटर की गहराई तक का भाग एस्ट्रोनोस्फेयर कहलाता है, ठीक है। ये 400 किलोमीटर तक का एस्ट्रोनोस्फेयर किसे कहते हैं, जो मेंटल का 400 किलोमीटर तक का भाग है उसको एस्ट्रोनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। और 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक का भाग क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। 6371 इसकी गहराई है। ब्रा कोड है, आंतरिक क्रोड है, ब्रा मेंटल है, आंतरिक मेंटल है, और उसके बाद है क्रोड, तीनों है। जो संक्रमण क्षेत्र है गहराई तक फैला है, इनर कोर कहते हैं, ठोस अवस्था में है, ये 4600, और फिर नेक्स्ट है 5151। नेक्स्ट ये लेयर ऑफ द अर्थ है, इसमें बताया हुआ है कि पृथ्वी की जो इंटीरियर है, लेयर्स हैं, उसमें अलग अलग गहराई में अलग अलग, ये थोड़ा जूम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट में देखेंगे हम लेयर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर, क्रोड, इनर कोर, आउटर कोर, क्या क्या नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है भूगर्भ को समझने के लिए साधन, किन किन साधनों से हम भूगर्भ को समझ सकते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक साधन, एक होते हैं प्राकृतिक साधन, एक होते हैं अप्राकृतिक संसाधन। एक प्राकृतिक एक अप्राकृतिक, दोनों के बारे में हम जानेंगे। जो अप्राकृतिक संसाधन है वो 3 संसाधन है, डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर है जिनसे हम पता लगाते हैं कि कितने तापमान है, कितना दबाव है, क्यों है। अगर तापमान बढ़ रहा है तो इट मीन्स अंदर गर्म है, प्रेशर बढ़ रहा तो गर्म है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, आदि के आधार पर हम पता लगाते हैं। फिर सेकंड जो सोर्स है प्राकृतिक संसाधन का सोर्स है। प्राकृतिक संसाधन में हम उल्का पिंडों के बारे में
भूकंप के बारे में उदार पिंड या विज्ञान साइंस के आधार पर पता लगाते हैं। डेंसिटी, प्रेशर और तापमान ये कौन से संसाधन हैं? अप्राकृतिक। घनत्व पर आधारित प्रमाण पृथ्वी का औसत जो घनत्व होता है अप्राकृतिक संसाधन में, घनत्व ये बताता है कि हमारी जो अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस है उसकी जो डेंसिटी है कितनी है? 5.5। तो ऊपरी, बिल्कुल ऊपरी की 2.7 है। उसके बाद आग्नेय सेलों से बनी आंतरिक परत की 3.0 से 3.4 है। क्रोड की 11 से 12 तक डेंसिटी पाई जाती है। इट मीन्स क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं डेंसिटी बढ़ती जाती है। डेंसिटी मतलब उसका हैवीनेस बढ़ता जाता है। ठीक है। घनत्व वर्तमान से आधा है। प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतव का घनत्व इसलिए सर्वाधिक है क्योंकि वहाँ भारी पदार्थ विद्यमान है। जैसे सियाल, साइमा और नीफे, 3 में इसको बांटा जाता है। सियाल का मतलब होता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका, सियाल, ठीक है, फर्स्ट बोला जाता है तो इसको सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सियाल के बाद दूसरी होती है साइमा। ठीक है, साइमा का मतलब हो गया सिलिका प्लस मैग्नीशियम। नेक्स्ट कौन सा हो गया? सियाल, साइमा और नीफे। ठीक है, नीफे का मतलब हो गया Fe का मतलब फेरस, Ne का मतलब निकिल। तो सियाल, साइमा और निकिल। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम सबसे हल्का होता है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम थोड़ा भारी होता है। निकिल प्लस फेरस सबसे भारी होता है। इसलिए इसकी डेंसिटी 2.7, इसकी डेंसिटी, इसकी तो डेंसिटी होगी 2.7, इसकी होगी 3.0 से लेके 3.5 तक, और इसकी क्या होगी 11 से 12। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है। उसके बाद है दबाव पर आधारित परिणाम। ये जो देख रहे हो आप, ये है आपकी 5 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, फिर ओशियनिक क्रस्ट है, 100 किलोमीटर तक अपर मोस्ट मेंटल है, फिर नीचे प्लेनेटरी है, उसके बाद सॉलिड है, उसके बाद लोअर मेंटल है, फिर आउटर मेंटल है, उसके बाद इनर सॉलिड है। 6370 तक गहराई तक अलग अलग लेयर्स में इसको बांटा गया है। क्रस्ट मेनली कितने पार्ट हैं? सबसे पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर क्रोड है। इसको 3 मेनली पार्ट में बांटा गया। क्रस्ट हो गया, ये मेंटल वाला पार्ट हो गया, और ये क्रोड वाला पार्ट हो गया। लेकिन इनको 3 पार्ट में फिर से बांटा गया, आउटर, मिडल, लोअर, अपर, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है अब पृथ्वी का जो भार है अपने समान आकार वाले जल पिंड से 5 गुना 5 अधिक है। पृथ्वी की जो ऊपरी भाग में बिछी परतें हैं वो क्या है? हल्की एल्यूमिनियम प्लस, ये अभी मैंने आपको बताया 2.7 डेंसिटी पाई जाती है। उसके बाद कितनी पाई जाती है? 3 से 3.7, और इंटर में 11 से 12 के बीच बातें हैं। तो पृथ्वी का प्रमाणित करता है कि अंतरतम भारी सेलों से बनी आंतरिक संरचना अनेक परतों से बनी है, निकिल और लोहे से बनी है। ये बातें हम सारी कर चुके हैं। लेयर ऑफ द अर्थ, लेयर ऑफ द अर्थ क्या है? जैसे इसमें दिखा रखा है, ये आपकी क्रस्ट है, ये आपकी मेंटल है, ये आउटर कोर है, इनर कोर है। आउटर कोर और इनर कोर जो है उसको 29 से 3778 तक, इन तीनों को 2 पार्ट में बांट दिया गया। 5100 तक आउटर कोर और 5100 के बाद होती है 6000 तक इनर कोर। मेंटल को भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल 2 पार्ट में बांट देते हैं इसको भी। ये 2900 तक की गहराई तक है, और क्रस्ट होती है 0 से 100 किलोमीटर तक, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ओशियन में कम होती है और लैंड पे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है अब प्रेशर क्या होता है ये जान लेते हैं कि किसी वस्तु के कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त जो किसी स्थान पर एक क्षेत्र पर पड़ने वाले भार को क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। किसी स्थान पर एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर पड़ने वाले भार को दबाव कहते हैं। अब मैं दबाव की बात करूं तो ये मान लिया कोई एरिया है, ठीक है, इस एरिया में मैं ये डॉट लगा देती हूँ, ठीक है, ये हो गई। फिर सेकंड में लेती हूँ और इसमें मैं डॉट लगाई। अब डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? इस वाले की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों इसकी डेंसिटी? क्योंकि यहाँ पे डॉट ज़्यादा है। सेम एयर जहाँ पे ज़्यादा होगा, हैवी होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, प्रेशर
बढ़ता जाएगा, वेट बढ़ता जाएगा। प्रेशर किसी वस्तु के कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। अब ऊपर वाले में रिक्त स्थान कम था और नीचे वाले में रिक्त स्थान ज़्यादा था, तो जिसमें रिक्त स्थान ज़्यादा था उसका प्रेशर कम और जिसमें रिक्त स्थान कम था उसका प्रेशर ज़्यादा है। और पृथ्वी की गहराई के साथ डेंसिटी बढ़ती और डेंसिटी के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, पृथ्वी के क्रोड का अत्यधिक घनत्व वहाँ पर स्थित दबाव के कारण होता है। पृथ्वी के क्रोड का अत्यधिक घनत्व वहाँ के ये रहा, ठीक है, घनत्व वहाँ पर स्थित दबाव के कारण होता है, किंतु आधुनिक प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम सेल में एक सीमा निर्धारित होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके भार के कारण यहाँ के घनत्व अधिक हो जाता है क्योंकि हैवी मेटल यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद है ये 3 कोर पाए जाते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, नाम जान चुके हैं हम। अब गहराई के साथ कितनी गहराई तक है ये भी पता है, ये 2900 है, ये 5200, आउटर कोर, इनर कोर 6371। आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ 1000, यहाँ 3700, यहाँ 4300। तो जैसे जैसे आप इंटीरियर में जाते हैं तो आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। प्लास्टिसिटी में देखोगे मैग्नीशियम, फेरस, एल्यूमिनियम, सिलिका ये पाए जाते हैं, और इन अंदर क्या है, सॉलिड फेरस पाया जाता है, यहाँ लिक्विड फेरस और सिलिका पाई जाती है, यहाँ पे हैवी मेटल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वाले में कि पृथ्वी की प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे कितना तापमान बढ़ता जाता है। 30 किलोमीटर की गहराई पे जो तापमान है वो अंतर बढ़ता जाता है। अब तापमान बढ़ने का कारण क्या है, केमिकल रिएक्शन है, इंटरफेरेंस है, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, रेडियोधर्म भी जिसको बोलते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। जो सामान्यतः तापमान है वो 32 किलोमीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तापमान बढ़ जाता है। इस दर से 50 किलोमीटर की गहराई पे तापमान कितना होना चाहिए आपका, 1200 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तापमान बढ़ने की दर अंदर जाते जाते घटती जाती है। ऐसा क्यों है? मान लिया 12 किलोमीटर की गहराई पे तापमान बढ़ा 50 डिग्री सेल्सियस, 24 पे फिर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, लेकिन 100 ना होके कई बार वो कितना हो जाता है, 70 हो गया। तो तापमान बढ़ने की दर घट रही है ना, तापमान तो बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने की दर क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, पृथ्वी के धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई पर 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर जो आपका तापमान है वो कहता है बढ़ता जाता है। 1200 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पृथ्वी के धात्विक क्रोड पर होना चाहिए, 2 लाख डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं, क्योंकि तापमान बढ़ने की दर अभी बताया घटती जाती है। तो तापमान धरातल की 100 किलोमीटर की गहराई पर कितना होता जाता है, 100 की गहराई पे 100 से 300 के बाद आपका जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, और 300 से नीचे 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नीचे जब जाओगे तो 300 से आप जब 600 जाओगे तो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ही तापमान बढ़ेगा। इस गणना के अनुसार धात्विक क्रोड का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस और अनेक पृथ्वी के क्रोड में 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं। अगर इतना तापमान होएगा दबाव के कारण मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा जब सब कुछ लिक्विड अवस्था में होगा, लेकिन अंततम तरल अवस्था में ना होकर ठोस अवस्था में होगा। यदि पृथ्वी का क्रोड न हो तो ठोस है और न ही तरल है, तब वह गैसीय अवस्था में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें भी आपकी पृथ्वी के यही दिखा रखा है कि 5000 डिग्री सेल्सियस है, 3000 डिग्री सेल्सियस है, 1000 डिग्री सेल्सियस है। आप मेंटल, न्यूक्लियर, एक्सटर्नल, न्यूक्लियर, इंटर्न, मतलब ये दूसरी लैंग्वेज में नाम वही हैं। आउटर कोर, इनर कोर, क्रोड, आउटर क्रोड, इनर क्रोड, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, और पृथ्वी का क्रस्ट, इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी सेम शो कर रहा है। उसके बाद है क्रोड के पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकते थे, तरल में या गैसीय अवस्था में। अभी साइंटिस्ट के बीच में बहसबाजी हुई भी, वो इंटीरियर ऑफ द गैसेज है, लिक्विड है, सॉलिड है, कैसा तो होगा, हमें पता लगाना होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि यदि हम एक बर्तन में तेल, पानी और ग्लिसरीन को लेते हैं, तीनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, तीनों द्रव आपस में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि जो सबसे हल्का होता है, कौन होता है हल्का, तेल होता है। तो तेल क्या हो जाएगा, तेल भाई ऊपर आ गया। ठीक है, तेल क्या आ गया, तेल आ गया ऊपर, तेल की डेंसिटी सबसे कम है। तेल के बाद सेकंड नंबर पे जो आएगा फिर आपका ग्लिसरीन। ठीक है, हल्का होता है,
पृथ्वी का निर्माण करने वाले पदार्थ भी इसी प्रकार व्यवस्थित हैं कि सबसे ऊपर हल्का, फिर कम हल्का, फिर बिल्कुल भारी। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, निकल प्लस फेरस, ये तीनों यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाता है तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप है। डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर तीनों पृथ्वी के आंतरिक एरिया में बढ़ते जाते हैं। वुलरिज और मॉर्गन ने अत्यधिक तापमान के बावजूद धात्विक रोड को ठोस जैसा आचरण बताया, प्लास्टिक अवस्था में उन्होंने बताया, लचीलापन बताया, आंतरिक सतह का कुछ भाग दबाव के घटने के कारण ज्वालामुखी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में कि भी कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है अलग अलग हुए। एक बार ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ में देख लेते हैं। ये आउटर, इनर, और ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पे प्रेशर देखो, ऊपर क्या है प्रेशर, नीचे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे क्या है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और डेंसिटी भी क्या है बढ़ती जा रही है। विद इन द अर्थ डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑल इंक्रीज विद डेप्थ। ठीक है, इस डायग्राम में यही दिखा रखा है कि जैसे जैसे आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जाओगे आपका प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर तीनों ही बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है एविडेंस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ है इसके बारे में हाइपोथेसिस दी है। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने क्या दी है इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर हाइपोथेसिस क्या है, चैम्बरलेन मोल्टन ने क्या दी है, टाइडल हाइपोथेसिस क्या है, नेचुरल सोर्स क्या है, वोल्केनिक इरप्शन हमें कैसे बताता है, उल्कापिंड हमें कैसे बताते हैं। आज आपको A15 या A14 पेज तक कंप्लीट कर लेना है, बाकी कल इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।